हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरी क्लास का आज 38वां दिन है जिसमें कि मैं आपको थ्रेडिंग सिखाऊंगी। क्योंकि मेरा ये सेंटर का काम है। सेंटर में बच्चे नए नए आते रहते हैं, तो उनको फिर नए तरीके से सिखाना पड़ता है। तो मेरे अभी नए स्टूडेंट आए थे तो उनको मैं थ्रेडिंग करना सिखा रही थी। उसी टाइम मैं वीडियो बना लेती हूँ। जब भी जो भी मेरा वर्क होता है तो मैं साथ साथ में वीडियो भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन्हें थ्रेडिंग बनाना सिखाया, तो बच्चे थ्रेडिंग सीख रहे थे। तो थ्रेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, पाउडर लगाते हैं। उसके बाद जो हमारी शेप निकालनी होती है, जो ये पॉइंट होता है, तो आर्च के पॉइंट पे ही हम वो करते हैं, अच्छे से शेप बनाते हैं। और फिर जब हम नीचे से शेप निकालते हैं तो फिर हम अच्छे से स्ट्रेच करा के और फिर अच्छे से शेप निकालते हैं। यहाँ से बिल्कुल सीधा निकालना होता है। और आगे के आईब्रो बनाने के लिए एक पॉइंट अंदर जाना होता है, यानी कि एक बाल अंदर जाना होता है। फिर उसी को ही बिल्कुल गाइडलाइन बनाकर अच्छे से हमने शेप निकालनी होती है। इस तरीके से जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है ऐसे ही शेप निकालते हैं। एंड तक जब हो जाता है तो धागे को और तिरछा कर लेते हैं ताकि एंड का कॉर्नर ना कटे और थ्रेडिंग हमारी लेंथ लंबी रहे। तो इसी तरीके से फिर एक्स्ट्रा बाल जो होते हैं तो हम उनको निकाल देते हैं। पहले हमें शेप देनी होती है तो फिर एक्स्ट्रा बाल निकालने होते हैं। ये मेरी क्लाइंट भी हैं जो कि मेरे से ही हमेशा थ्रेडिंग कराती हैं, इन्हें किसी और की थ्रेडिंग पसंद नहीं आती। और जो मेरे से एक बार थ्रेडिंग बनवा लेता है वो कभी कहीं बनवा नहीं पाता, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग जो भी कोई आता है बड़े खुश होकर जाते हैं कि दीदी बहुत अच्छी शेप निकालती हो, क्लीनिंग भी बहुत अच्छी करती हो। तो इसी तरीके से मैं अपना वर्क करती हूँ, इसी तरीके से मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ। बहुत नीट एंड क्लीन काम करना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं से भी कैसे भी कर दिया, बाल छोड़ दिए, या फिर मतलब रुआं सा रह जाता है, या अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। क्योंकि फिनिशिंग से जब काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम होता है। और आईब्रो कट करने के लिए ये भी एक तरीका होता है कि कट कहाँ से करना है। कोई नीचे को कर देता है, कोई ज़्यादा ऊपर कर देता है। तो ये जो शेप होती है आईब्रो की, उसी से कैंची को लेके बिल्कुल सीधी कट करनी होती है। तो इस तरीके से हमारी कटिंग की जाती है, बिल्कुल बराबर शेप के, ना अप ना डाउन। इसी तरीके से हमें कट करना होता है थ्रेडिंग का सीजर से। और फिर नेक्स्ट थ्रेडिंग में, दूसरी में भी इसी तरीके से किया जाता है। इसी थ्रेडिंग से नाप के बिल्कुल सीधी आईब्रो बनानी पड़ती है। उसके यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर एक पॉइंट अंदर को ले जाके बिल्कुल पहले हम शेप निकालते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद हमें पूरे एक्स्ट्रा बालों को निकालना पड़ता है। वही जब एंड तक आ जाते हैं तो फिर एंड में हमें और धागे को थोड़ा सा तिरछा कर देना होता है ताकि हमारी लेंथ ना कटे। और अगर लेंथ कट जाती है तो थ्रेडिंग अच्छी नहीं लगती है। तो लेंथ हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। लेंथ कभी नहीं कट करनी चाहिए। रुआं भी होता है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, तभी हमारी शेप अच्छी लगती है, वरना तो बहुत छोटी आईब्रो लगती हैं। फिर एक्स्ट्रा जो बाल होते हैं उनको अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन तरीके से निकालना होता है। इसी तरीके से हमारी थ्रेडिंग होती है। फिर बीच के बालों को अच्छे से हमें शेप देनी होती है। बीच में भी ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपने गैप कर दिया। नोज की जो ये शेप होती है उसी से बिल्कुल सीधा करके दोनों आईब्रो को बिल्कुल इक्वल करना होता है। देखो कितनी अच्छी हमारी थ्रेडिंग बनी है। तो मेरी तो थ्रेडिंग ऐसे ही हमेशा बनती है। सब बहुत मेरे से खुश होकर जाते हैं। और ऐसा ही मैं जो भी काम करती हूँ सारा सॉलिड करती हूँ। तो देखो ये हमारा सेंटर का काम था, पार्लर का काम नहीं है। सेंटर में मैं सिखाती हूँ, वहीं बनाती हूँ मैं, सब कुछ वीडियो वहीं बना लेती हूँ। नए नए बच्चे आते रहते हैं, पुराने पुराने जाते रहते हैं, और हमारा वर्क इसी तरीके से चलता रहता है। तो बहुत खुश हो रही थी कि मुझे तो दीदी की आईब्रो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। देखो कितनी अच्छी हमारी शेप आई है। देखो बहुत अच्छी हमारी शेप आई है। ऐसे ही फिर मैंने फोरहेड बच्चों को बताया कि आईब्रो बनाने के बाद फिर फोरहेड को भी हम बड़े तरीके से करते हैं, नीट एंड क्लीन। तो इसमें भी हमें अच्छे से एक लाइन क्रिएट करनी होती है फोरहेड की। ये नहीं कि पीछे तक बिल्कुल खाली कर दिया फोरहेड। किसी किसी को मैंने इस तरीके से करते हुए देखा है तो बहुत गंदा फोरहेड करते हैं, पता ही नहीं होता कि कहाँ से कैसे करना है। इसमें भी एक लाइन क्रिएट होती है, बीच में बिल्कुल सीधी लाइन बनती है, और फिर साइड में दोनों साइड बिल्कुल एक लाइन सी क्रिएट होती है। और एक्स्ट्रा जो बाल होते हैं उन्हीं को ही निकालना होता है, हेड के बालों को नहीं निकालना होता। क्योंकि बहुत से पीछे तक बिल्कुल निकाल देते हैं, इतने लंबे लंबे बाल भी, तो वो बहुत बुरे लगते हैं। इसी तरीके से दोनों तरफ से इक्वल फोरहेड करना होता है, बहुत ही साफ सुथरा। तो मेरे से सब पूछते हैं कि आप फोरहेड करती हो, तो बहुत अच्छा लगता है।